हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 वर्दी में आपके पवित्र नाम चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए। संगते यीशु मसीह नासरी जी, आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, आप उनके बीच में मौजूद होते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। आज का दिन समय आप कहाँ तो सोते हैं, बोलने वाला मैं नहीं, पर मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा आज का वचन सुनने वालों का अनुग्रह आशीष बन के उतरने पाए, क्योंकि आपका वचन आशीषित है। आप जीवित परमेश्वर हो। हम धन्यवाद करते हैं परमात्मा पिता यहोवा जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, आपको स्थान में आमंत्रित करते हैं। और मैं अपने दिल दिमाग और प्रति अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। प्रति मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा पर आपका आत्मा का कंट्रोल हो, और आपकी पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मैं जो आज आप चाहते हैं, मैं आपके लोगों तक आपका सुसमाचार पहुँचाने पाऊँ। सुनने वालों का अनुग्रह आशीष हो। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण स्वीकार करने वाला हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंताओं से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारियों से चंगा स्वस्थ कर महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति में भाई प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको आने पाए। प्रभु यीशु मसीह, ना केवल आज बल्कि आज के बाद ये जब भी ये वीडियो सुने, लोग सुनने वालों को सुनते ही अनुग्रह आशीष हो। और जिसकी कोई भी समस्या हो, प्रभु यीशु मसीह, कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोलनचेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, थायराइड में ऊपरी चक्कर हो, आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर पे हो, कोरोना से ग्रसित हो, किसी बीमारी से जूझ रहा हो, प्रभु जी आप उसको, कोई भी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, उसको आप चंगाई देना। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। महान प्रेषर, अपने आप को और आगे समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ इस महाती पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा आपकी वाणी लोगों तक पहुँचने पाए और सब पर आशीष अनुग्रह होने पाए। मैं विनती करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सहायता मदद करें। समय बलगड़ी आपके हाथों से होते हैं, सारी याद महिमा आपको देते, जो कि आराधना स्तुति में भाई प्रचारता है, सब कुछ आपकी महिमा के लाभ को माने पाए। समय बलगड़ी आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की चाहते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग पहला कुरिन्थी और उसका 12 अध्याय, कल मैं आत्माओं के दान वरदान पर आपको बताने जा रहा था, लेकिन इंटरनेट के कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं आगे और नहीं प्रचार कर पाया। प्रभु जितना चाहते थे कल आप लोगों को उतना आपको मिलना मिला। और आज जो भी परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप उसके दान वरदान से परिचित हों और आशीष पाएँ, तो पहला कुरिन्थी 12 अध्याय मैंने 1, 2, 3 कल आयत पढ़ी थी, लेकिन मैं दोबारा से पढ़ूंगा। एक आयत से पढ़ने जा रहे हैं। 1 कुरिन्थी 12 चैप्टर 1 वर्स। हालेलुया। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अलर्ट करता हूँ, सावधान करता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु। हालेलुया। तो यीशु मसीह का विरोध हमेशा शैतान करेगा, क्योंकि शैतान जानता है कि मेरा काम लोगों को उलझाना, बीमार करना, एक्सीडेंट करना, लोगों को बुराई की तरफ ले जाना, लोगों को नशों में लिप्त कर देना, भाई भाई में और पिता पुत्र में, माँ बेटी में, सास बहू में झगड़े कराना, घर घर के अंदर कलह कलेश करवाना, घर की शांति भंग करना, देश और राज्यों की शांति भंग करना, ये शैतान का काम। इसलिए वो धरती का सरदार है और वो तुमको प्रलोभन दे। और बाद में लिखा है कि जो अभी भी लोग लालच करते हैं, लोग करते हैं, वे सब मूर्ति पूजा के इक्वल बराबर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने मूर्ति पूजा बंद कर दी और हमने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण स्वीकार कर लिया, उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह को मानने के बाद यीशु मसीह की आज्ञाओं का अनुसरण न करने वाले, इस वचन के अनुसार न चलने के कारण आज भी वे लोग मूर्ति पूजा करते। आइए मैं आपको इस पे थोड़ा सा बताता हूँ। आपको कुलसियों की पुस्तक और कोलोसियंस 3 चैप्टर 1 वर्स से
मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। कुलसियों की पत्री 3 अध्याय 1 आयत से तो जबकि तुम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, जीवित किए गए, इस वचन के द्वारा तुम्हारी आत्मिक आंखें खुली और तुम ये भेद जान गए। जैसे कि आप दुनिया में बड़े हो जाते हैं तो आप दिन और रात का भेद, और धूप और छांव का भेद, सुख और दुख का भेद, ठंडे गर्म का भेद, सही गलत का भेद जानते हो। कि जैसे जैसे आपको अनुभव एक्सपीरियंस होता है आप ये चीज़ें सीखते चले जाते हैं। जैसे आप स्कूल कॉलेज में प्रवेश करते हैं, ज्ञान के कारण आप जो है बुद्धिमान होते चले जाते हो और आपके अंदर एक बात करने का तरीका अलग बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है और आपको वही पद, पावर, पोस्ट दी जाती है। जबकि शुरू में समझ नहीं आता है कि हम इसको कैसे अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन जो पहले से वहाँ काम कर रहे होते हैं, PS प्राइवेट सेक्रेटरी, वो आपको सजेशन देते हैं, हर काम को थोड़े दिन में बता देते हैं और आप उस जगह को संभाल लेते हैं। तो कोई अपनी माँ की कोख से सीख के नहीं आता है, इस दुनिया में आगे सीखता है। और जब भी उसको उस जगह पे बिठाया जाता है तो परमेश्वर उसको बुद्धि ज्ञान समझ देते हैं और ऐसा जन्म देते हैं जिसके द्वारा वो मनुष्य उस कार्यभार को संभाल पाता है। और ये परमेश्वर की दया ही होती है, अनुग्रह ही होती है, तो मनुष्य सब चीज़ों को सुचारू रूप से चला पाता है, संभाल पाता है। जो चला पाता है, संभाल पाता है, वो शासन और प्रशासन अच्छे से चलाता है। और जो उसको नहीं चला पाता, थोड़े दिन में ही वो सब कुछ लड़खड़ा के गिर जाता है। पर जिसके बाद विशेष परमेश्वर से अनुग्रह हो तो बहुत प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मनुष्य और परमेश्वर दोनों से अनुग्रह पाता है। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय की 3 और 4 आयत पे लिखा है। हालेलुया। तो जबकि तुम यीशु मसीह के साथ जीवित किए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ यीशु मसीह वर्तमान इस समय प्रेजेंट पोजीशन में है और परमेश्वर यहोवा जी के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। तो जैसे यहोवा जी का सिंहासन, उसके साथ में यीशु मसीह जी का सिंहासन, उनके सामने 12 गोत्र, हालेलुया, और यीशु मसीह के 12 चेलों का सिंहासन, हालेलुया, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के सिंहासन, हालेलुया। तो जैसे एक राजा का राजपाट चलता है, सबको एक आसन और सिंहासन मिलता है, सबको एक पावर, एक कुर्सी मिलती है और एक एक मंत्रालय उसको सौंपा जाता है और उस मंत्रालय में उसके अधीन बहुत सारे IAS IPS अधिकारियों को उनके अंडर में अधीनता में किया जाता है और एक दूसरे को काम बांटा जाता है और हम सब मिल करके एक दूसरे के सहकर्मी हैं। तो इसलिए इस दुनिया में कोई अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये हमने जो कपड़े पहने, इसको भी किसी किसान ने कपास बोया और काटा और कपड़ा बनाया और कहाँ से तैयार हो गए, किस किस तरीके से कट के, सिल के और हमारे शरीर पर आता है। जो हम रोटी खाते हैं, किसान किस तरीके से गेहूँ बोता है, बीज बोता है और अपनी फसल गेहूँ उगाता है, बाजरा, चावल, धान उगाता है और हम सबको रोटी मिलती है। लेकिन परमेश्वर अगर वर्षा ना करे तो किसान की फसल नाश हो जाती है। अगर परमेश्वर क्रोध होकर के वहाँ पर टिड्डियों का दल भेज दे तो सारी फसल को चट कर देता। अगर उसमें नील गाय, सियार, लोमड़ी घुस जाए, कोई जानवर घुस जाए तो सारी फसल को आधा खा के छोड़ देते। आम के बगीचे में, अगर अमरूद के बगीचे में तोते घुस जाए तो आधे फल को खा के चूटा कर करके गिरा के खराब कर देते, आधा खाते आधा फेंकते आधा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर की दया होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। भजन 127 की लिखा है एक ऐसे कि जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है, और जिस नगर की रक्षा यहोवा ना करे उसमें जागने वाले का जागना व्यर्थ। वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान में देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, परमेश्वर की अनुग्रह ज़रूरी है। हालेलुया।
तो आज जो मैं जीवित हूँ यहाँ सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह से, तो वह परमेश्वर के राज्य में बुलाया गया उनकी अनुग्रह से। और ये परमेश्वर ने जो गलातियों 1:15 में लिखा है, हालेलुया, परंतु परमेश्वर को जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से दया से बुला लिया। तो परमेश्वर जब हमारे आंसू देखता है, जब हमारा कोई सहायक नहीं होता, जब हमारे अपने बेगाने जाते हैं, जब दुनिया में ठोकर खा रहे होते हैं, हर जगह हमारे पर अपमान हो रहा होता है और दुनिया में हमें कोई प्यार नहीं करता, कोई हमें अच्छा नहीं कहता, सब हम पे एलिगेशन और लांछन लगाते हैं, उस समय परमेश्वर हमको चुनते हैं। और जिसको संसार तुच्छ जानता है, कुचल के निचोड़ के, जैसे गन्ने का 4 बार निचोड़ के रस निकाल के उसको बिल्कुल फेंक देते हैं, समझे, तो उसमें उसका रस निकाल लिया जाता है बल्कि उसके अंदर नींबू घुसड़ के, पुदीना घुसड़ के उसको टेस्टी बना करके पी जाते हैं। और उसको तुच्छ जाना जाता है, उस नींबू को भी उसमें लगाया, पुदीने को भी और गन्ने को भी। तो जो निचड़ा का गन्ना है ये निचुड़ चुका है, परमेश्वर उसमें दोबारा से उसको रस भरता है और सीधा खड़ा करता है और अपने गवाह बनाता है। इसलिए यीशु मसीह के लोगों को मृत्यु से भय नहीं लगता, क्योंकि वो पहले ही निचड़े हुए और कुचले हुए गन्ने के समान नष्ट हो चुके होते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर जब हमें उस हालत में चुनता है तो हम देखते हैं कि हम तो तभी मर चुके थे, जहाँ पे मक्खियाँ मिनमिना रही थी, कि हम तुच्छ और बेकार थे। और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा, हमारा पेट भर जाता है, चर्बी चढ़ जाती है, तो हम परमेश्वर का काम ढंग से नहीं करते, तो परमेश्वर आत्मा में चिताता भी है। याद कर, चेत कर, तू कहाँ से गिरा, पहले के समान काम कर, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को तेरे पास से हटा दूंगा। जब हम ये आवाज़ सुनते हैं तो डरते हैं, नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत करना, मैं आपकी सेवा करूंगा, ईमानदारी सच्चाई से करूंगा। तो इसलिए वक्त रहते समझ जाओ, ये न्याय की पुस्तक है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, यही इसी के द्वारा मेरा और आपका न्याय होगा। तो परमेश्वर कभी किसी का मजहब, कास्ट, जाति चेंज नहीं करते, बल्कि जो जो हमारे अंदर कुरीतियाँ और गंदी बातें और बुरे विचार होते हैं, उन सब को निकाल के बाहर फेंक करके साफ सुथरा और स्वच्छ कर देते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर महान है और उनकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो कुर्तियों की पुस्तक, सो जबकि तुम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ यीशु मसीह वर्तमान इस समय है और परमेश्वर यहोवा जी की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी धरती पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर यहोवा जी में छिपा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह के वचनों में, उनकी आज्ञाओं में, उनकी शिक्षाओं में, उनके हुक्मों, उनकी तालीमों में हम छुपे हुए। हालेलुया। तो हम उस भय में चलते हैं। और जब, इसलिए प्रभु के लोग कोई पाप करने से पहले जब पाप करने लगते हैं तो परमेश्वर की आवाज़ उनके कान में आती है। वहाँ पवित्र शास्त्र में ये बताया गया था कि तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू किसी को झूठी साक्षी ना देना, तू हत्या ना करना, तू विचार ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। ये परमेश्वर के वचन हमारे अंदर गुण से पवित्र आत्मा में याद कराता है और मनुष्य पाप करने से डर जाता है। वचन संहिता 11:4 है। कल ही तो प्रचार हुआ था, हमारे प्रचार साहब ने बताया था कि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य लगातार रेगुलर देखती रहती है और उसकी पल के उनको जांचती है। परमेश्वर ना सोता ना ऊँगता ना पल के झपकाता है, कंटिन्यू नॉन स्टॉप सबको देखता है, पूरी सौरमंडल को, ना केवल धरती को, पूरे सौरमंडल में कोई किस ग्रह पे क्या हरकत कर रहा है, कौन सा ग्रह कौन सा क्या हरकत कर रहा है। मनुष्य और ये धरती बहुत सब छोटी बात है, सारे सौरमंडल में
कब एक तारा अपनी जगह से हिला, टूटा और टूट के कहाँ जा रही है? तारे की राख को उल्का कहते हैं। तो ये उल्का कहाँ तक जाएगी, किसको टकराएगी, किसको नुकसान पहुँचाएगी? परमेश्वर सब बातों का ध्यान रखते हैं कि इससे कितनी क्षति होगी और किसको क्षति होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अभी कुछ दिन पहले पृथ्वी पर ऐसी बहुत तेज एक उल्का पिंड टूट के आ रहा था और परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थनाएं करी, यीशु मसीह के लोगों ने। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर की संतान है यीशु मसीह के लोग। तो जब प्रार्थनाएं करते हैं तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया। सब विश्वासियों की प्रार्थनाओं के द्वारा वो पहाड़ जो धरती से टकराने वाला था, धरती को नष्ट भ्रष्ट करने वाला था, परमेश्वर ने उन विश्वासी बच्चों की प्रार्थनाओं, अपनी संतान, अपने लोगों की दुआओं को सुन के उस पहाड़ को वहां से हटा दिया। पर ये वही लोग हैं जो विश्वास की प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग विश्वास की दुआ भी कर देते हैं, लेकिन फिर शक की बात भी करते हैं, कहीं आ तो नहीं जाएगा। नासा वालों की ऐसी रिपोर्ट है, टकरा गया तो उन्होंने प्रार्थना करके खुद ही प्रार्थना को खंडित कर दिया। अगर आप प्रार्थना करके अपनी ही प्रार्थना को काट दोगे तो ना केवल वो पहाड़ की बात, जीवन में कोई भी आपकी समस्या बार बार आपके साथ बनी रहेगी, जब तक आप अपनी ज़बान को आप नेगेटिव बात बंद करना बोलना नहीं छोड़ेंगे। एक बार जो बोलो उस पर यकीन भरोसा करो कि जो कह दिया है पवित्र आत्मा वो काम कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है। इसलिए मैथ्यू 19:26 मत्ती 19:26 में लिखा है, मनुष्यों से तो ये हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो सब कुछ को करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, कभी ना चूकने वाला, कभी ना बदलने वाला, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जहाँ से मनुष्यों की और डॉक्टरों की बुद्धि और ज्ञान खत्म होता है, साइंस की टेक्नोलॉजी खत्म होती है, वहाँ से परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू होती है। तो ये उस परमेश्वर की बात है कि किसी धर्म, जाति, मजहब की बातें नहीं है, किसी समुदाय की बातें नहीं है। तो लिखा है 3 आयत पर, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की आवाज़ में छिपा हुआ है। जब यीशु मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, दूसरा आगमन होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट उजागर किए जाओ। हालेलुया। तो जब भी यीशु मसीह जी का बाद में आगमन होगा, वो समय सिर्फ परमेश्वर यहोवा जी जानते हैं, उनका पुत्र यीशु मसीह भी नहीं जानता। तो ये बात पुत्र ने लिख दी कि इस बात को पुत्र भी नहीं जानता सिवाय पिता के। ये है आदत। ना वो जिद करते, ना वो पूछते कि बताओ, अब तो मैंने आपकी धरती में सारे काम करके आया हूँ, आपने मुझे स्वर्गपति का सारा अधिकार दे दिया, अब तो बता दो। वो इस बात में चर्चा भी नहीं होती, बस परमेश्वर जो बुला के बोलेंगे वो करना है। और यही होती है एक रिस्पेक्ट, और यही सिखाया जाता है हर ऑफिसों में। यस सर की नौकरी है, हाँ जी की नौकरी है, ना जी तो निकलेगा ही नहीं। किसी फौजी को बोला आप यहाँ से लेके वहाँ तक एक सड़क बना दीजिए, यस सर। सड़क जब बन गई, 3 दिन लगे बनाने में, 4 दिन बाद ब्रिगेडियर साहब के दिमाग में आया, ऐसा करो सड़क तोड़ दो, इसको उखाड़ के इधर को सड़क बना दो। तो चाहे कितनी भी गुड़गुड़ा दो फौजियों को, सिपाहियों को, कि साहब पहले डिसीजन ले सकते थे कि इधर की बजाय इधर बनानी चाहिए, बोल नहीं सकते। जी सर, जी जनाब, यस सर। यही बात है। तो हर जूनियर अपने सीनियर को सिर्फ यस सर करेगा, कोई तर्क वितर्क जवाब नहीं देगा। ये है आदर, ये है ऑनर, ये है रिस्पेक्ट, और ये है सम्मान, और यही है ड्यूटी। तो इंसान कई बार गलती कर सकता है, तो जब वो गलती करता है, अगर उसका बड़ा अधिकारी कहीं घूस खाकर, कहीं रिश्वत खाकर उसे गलत करना चाहता है, तो वो कहता जी मैंने तो रोजनामचा में लिख दिया, केस बना दिया, और रोजनामचा फाड़ सकते हो तो देख लो आप। तो जो जानता वो ईमानदार है, वो कह रहा मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनूंगा, मैं अपने ऑफिसर की बात नहीं सुनूंगा। उसको मीमो मिल सकता है,
उसकी ट्रांसफ़र हो सकती है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है आज्ञा ना मानने के कारण। और सच के कारण वो मनुष्य के अंदर इतना विश्वास होता है कि भले ही नौकरी रहे या ना रहे, और मेरे को परमेश्वर का भय है, ये नौकरी तो आज है, जिस दिन मैं मर जाऊंगा मेरी देह का अंत हो जाएगा, देहांत हो जाएगा, तब मेरी आत्मा तो नहीं मरेगी, मेरी आत्मा का न्याय हो। तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपनी आत्मा में बोझ नहीं रखना चाहते, कहते नहीं प्रभु जी आप ही ने हमें नौकरी दी, हम इस योग्य नहीं थे, आप ही ने सारे काम समय पे किए, तो इसलिए हम आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार जैसा आप चाहते हो हम आपकी इच्छा अनुसार करेंगे। आत्मा की आवाज़ सुनने वाले, अंदर की आवाज़ सुनने वाले, सच के साथ चलने वाले बहुत कम लोग, इसलिए इनकी संख्या कम ही मिलेगी आपको। इसलिए सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। परास्त होगा झूठ, परास्त होगा शैतान, और परास्त हुआ है शैतान। यीशु मसीह ने उनको खुला खुला तमाशा बनाया शैतान का, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। हालेलुया। अधलोक की कुंजियां छीन ली, अधलोक से उसको बाहर निकाल दिया। इसलिए यूहन्ना 16:33 लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कोलोसियों की पुस्तक 3:5 पे, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। ये हमारे कुछ खराब अंग हमारे शरीर में काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे मनुष्य का आत्मा शोकित होता है और हम एक झूठे बर्तन के समान नीचे पड़े रहते हैं। जब तक हम ये अपने अंदर के इन अंगों को साफ नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर का आत्मा प्रसन्न होकर हमें उपयोग नहीं करता। तो इसलिए परमेश्वर हर सेवक को तैयार करता है। अगर कोई फोर्स में भर्ती हो जाए तो तुरंत उसको नाके पे नहीं भेजा जाता, 9 महीने उसको ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ी कड़ा परिश्रम, भोर में 5 बजे उठना, दौड़ना, कोनी केवल चलना, 5-10 किलोमीटर दौड़ना, कमर पे रेत लाद के दौड़ना, हाथ में बंदूक लेके दौड़ना, और अगर कोई गलती कर दे तो बंदूक हाथ में ऊपर उठा करके दोनों हाथ से उसको लेके दौड़ना। कई तरह की पनिशमेंट मिलती है। वो उसका कोच, उसका सीनियर, उसका बॉस उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। उसका अपना तरीका है सिखाने का, तैयार करने का, क्योंकि कोच को पता है अभी इसे बुरा लग रहा है, लेकिन जब ये कल इसी के द्वारा जब ये अपने शौर्य और पराक्रम दिखाएगा, तब महावीर चक्र, परमवीर चक्र से सम्मानित होगा। तो ना केवल इसका भी नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा, और बल्कि जो है मेरा भी नाम रोशन होगा कि किसकी कमांड में, किसने इसको ट्रेनिंग दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो गफलत में, नींद में हैं, उनको भी जाकर जगा देंगे। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग गफलत में चले, कैसे? इस वचन के अनुसार ना चलने के कारण। तो परमेश्वर कहता है 5 अंग ध्यान से देखिए कौन से हैं जो हमारे शरीर में, जो परमेश्वर को शोभा नहीं देते, परमेश्वर जिन्हें पसंद नहीं करते। और आज हमें इनके 5 अंगों की सफाई करनी चाहिए, नहीं तो बजाय यीशु मसीह को, जीवित परमेश्वर को मानने के बावजूद हम उसके क्रोध के शिकार हो जाते हैं। वो हमसे प्रसन्न ना होकर के हमारा उपयोग नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है हमें नाश कर दे। जैसे कि कुम्हार जिस बर्तन को बना रहा होता है, अगर बनाते बनाते उसका हाथ इतना सद जाता है कि अगर उसको लगे कि मैं ये मटका बना रहा हूँ या सुराई बना रहा हूँ, सुराई थोड़ा सा उसका मुंह टेढ़ा हो गया, वो एकदम उसको फोड़ता है और उसको मट्टी में मिला देता है। तो अभी सुराई कच्ची थी, वो गीली मिट्टी में मिलाता, फिर से आटे का लोधा बनाता है और फिर से उसको रखता है, और फिर से उस पर रख करके उसको रूप और आकार देता है। हालेलुया। ताकि वो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता कि हाँ ये सुंदर सुराई बन गई, जैसा उसकी आंख है, जैसा उसका विचार है, तो ऐसे ही परमेश्वर की दृष्टि में भी जो सेवक बिल्कुल सुंदरता से भरपूर का भय मान के, थरथराते हुए, कांपते हुए उसकी महिमा, आराधना, स्तुति करता है कि प्रभु जी कहीं मुझसे कोई चूक तो नहीं हो रही,
जैसे मुझे भजन का गाने का वरदान नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए ऐसे छोटा मोटा टूटा फूटा गा लेता हूँ, क्योंकि वरदान मेरे पास नहीं है। और इसलिए मैं, बल्कि जब मैंने सेवा शुरू करी 10-12 साल तक तो मैं भजन ही नहीं गाता। बाद में कुछ गाने वाले प्रभु ने भेज दिए जिनको गाने का वरदान था, उन्होंने गाना शुरू करा, तो मैंने सुन के गाने थोड़े सीख लिए। थोड़ी एक लाइन गाता हूँ, मुझे कोई भी गाना शायद ही कोई मुश्किल से याद होगा। हाँ, वचन के बारे में प्रभु ने मुझे वरदान दिया है। वचन को मैं बाखूबी तौर से जैसा परिचय चाहते हैं वैसा उनके भय में थरथराते सिखाना चाहता हूँ। बहुत बड़े से बड़ा प्रचारक आ जाए, बस मैं जानता हूँ कि प्रभु का आदरणीय दास है, क्योंकि बाइबल में लिखा है 1 तीमुथियुस 5:17 कि प्रभु यीशु मसीह के दास 2 गुना आदर के योग्य समझे। मैं हर दास को आदर देता हूँ। अगर वचन के अनुसार बोलते हैं तो मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, पर नहीं बोलते तो वचन पता है तुम यहाँ ऐसा लिखा है, यदि वो उससे सहमत होते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर हम उनसे विवाद नहीं करते। बाइबल लिखा शब्दों पे तर्क वितर्क मत करो। वचन की बात करो, अच्छी बात है, पर शब्दों पे तर्क वितर्क मत करो। सड़े घाव की तरह फैल जाते हैं, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते। वचन पे कभी विवाद नहीं होगा। अगर वचन से बोलोगे तो वचन एकदम दिल को छूता है और वचन बदलाव लाता है मनुष्य में। हालेलुया। मैं अपने जीवन में बहुत सारी बातों में बदलाव लाया हूँ, जो मैं नहीं बोलता था, नहीं करता था, अब मैं बोलता हूँ। जैसे मैंने बड़ा प्रकाशित वाक्य 22:18 ऐसे कि ना इसमें घटाना ना बढ़ाना, तो काफ़ी साल तक मैं कुछ घटाता बढ़ाता नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा जी ने मुझे तैयार करना शुरू करा, तब पवित्र आत्मा ने मुझे जब ये प्रेरणा दी कि इस वचन का अर्थ, इसका भेद ये है। मेरे को एक वचन को समझने में 1.5-2 साल लगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वचन ऐसे नहीं है जैसे आप पढ़ लेते, इनमें बहुत सारे भेद हैं। जैसे यीशु मसीह ने लिखा मत्ती 15:10 आयतें कि जो बस 15-13 आयतें, जो पौधा मेरे स्वर्ग के पिता ने नहीं लगाया वो खड़ा और आग में झोंका जाएगा। अब ये पौधा कौन सा पौधा था? टमाटर का, बैंगन का, भिंडी का। परमेश्वर दृष्टांतों में बात करते हैं, यानी जो मनुष्य जो बाइबल के वचनों के अनुसार शिक्षा तालीम पाके उसके वचन के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर कह रहा वो उखाड़ दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। लिखा मैं दाखला था, तुम डालियां, मुझसे अलग हो गए, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा पिता सच्चा किसान है। तो दृष्टांतों में बात करते थे। तो यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें दृष्टांतों में कही जो चेलों को भी समझ में नहीं आई, और आज भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप उसका भेद परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पे खोल देगा, और आप जब उस वचन को भेद के साथ बताओगे पवित्र आत्मा जी की सहायता से, तो वो वचन, यदि वो पवित्र आत्मा जी ने उसको बताया है तो वचन आशीषित है, तुरंत काम हो जाएगा। हालेलुया। मैंने लगभग 18 साल पुरानी घटना हो गई है, 18-19 साल। दक्षिणपुरी में कोई एक लड़की रीना थी, गढ़वाली परिवार से। तो मैं उनके यहाँ गया प्रचार करने, और वो जब मैं उनसे मिला था तब वो कहती कि 22 साल पहले हमारा जीवन यीशु मसीह ने बदला। हम बॉम्बे में रहते थे, तो वहाँ मैंने उनको प्रचार किया और बताया कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, मरकुस 11:23 पे, और समुद्र में जा, अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ मैं हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो को तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। 24 पे मरकुस 11 और 11 की 22, 23, 24 यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। 22 तो मैं आपको बता रहा हूँ 22, 23, 24 मैंने तीनों वचन जब पढ़े तो मैंने उनको अर्थ बताया कि दीदी आपके घर में जो जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रही हैं, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में 22 साल से दर्द रहता था। तो मैंने कहा दीदी आपके लिए पहाड़ है, तो मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा और यीशु मसीह का आत्मा छुएगा और आज ही आपको चंगाई कर देगा। तो वो एकदम उसको ठंडी लहर सी लगी
और उसके रोंगटे खड़े होकर कह लेंगे भैया पहली बात तो कि आज आपने इसका अर्थ सही बताया, मुझे भी नहीं समझ आया। सही बताया मतलब अच्छा में तो ऐसे लिखा है, मैंने इसका खोल के थोड़ा बता दिया। तो लेडी ने कहा 22 साल पहले हमारे बॉम्बे में थे हम लोग, पास्टर साहब ने बताया था कि अमेरिका के अंदर एक प्रांत के अंदर एक लड़की थी, वो अपनी रोज खिड़की खोलती थी, उसके आगे बहुत बड़ा पहाड़ था, वो डेली प्रार्थना करती थी परमेश्वर ये पहाड़ मेरी खिड़की के आगे से हट जाए, मैं आगे का नज़ारा देखूं। उन्हें वचन सुना, वो डेली प्रार्थना करती थी। तो एक दिन सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई और उस पहाड़ को उसको नीचे जड़ से काट दिया, और वो उस लड़की ने, उन्होंने बहुत शॉर्टकट में बता दिया, तो वो पहाड़ वहाँ से हट गया और लड़की ने अगले दिन खिड़की खोली तो सामने दूर तक के दृश्य नजर आने लगे। तो वो लड़की बड़ी आनंदित हुई कि सचमुच ये वचन में लिखा जो कोई इस पहाड़ से गए। मैंने उनसे कहा दीदी ये जो भी प्रभु के दास थे जिन्होंने समझाया वचन के अनुसार नहीं समझाया, पहाड़ कोई अमूल का मक्खन नहीं कि ऐसे लेके उसको नीचे से काट के और उखाड़ के वहाँ रख देंगे, ठीक है। योजना होती है सरकार की, तब वहाँ कोई फ्लाईओवर बनना है या कुछ बनना है, ऐसा तोड़ा जाएगा तब होगा, ये नहीं कि वो अगले दिन सवेरे उठी और वहाँ पहाड़ काट दिया और साफ हो गया, तो ये गलत है। और जब मैंने उनको बताया कि पहाड़ का मतलब जो हम प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं वो हमारे लिए पहाड़ होता है, चाहे हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो, चाहे हम फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे हम मानसिक रूप से परेशान हो, दिमागी रूप से टेंशन में हो, चाहे हम शारीरिक शरीर के अंदर कोई भी बीमारियाँ शरीर के अंदर झेल रहे हो आप, किसी को पथरी हो सकती है, किसी को रसौली हो सकती है, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को एड्स हो सकता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी को शुगर हो सकता है, किसी को ब्लड शुगर हो सकता है, किसी को लकवा फालिस पैरालाइज हो सकता है, किसी को पीलिया जॉन्डिस हो सकता है। ये हमारे लिए पहाड़ है। किसी का गर्भ नहीं खुला होता, कई बार बार बच्चे गिर जाते हैं, ये पहाड़ है। पहाड़ का मतलब कईयों के काम धंधे बिजनेस जितना कमाते हैं 50,000 और खर्चा आएगा 55,000, हर महीने उनको 5,000 रुपये कर्जा लेना पड़ता है। ये पहाड़ की पैसा कहाँ जा रहा है? छेद वाली दिल्ली में पैसा है, तो नीचे से रेत क्यों निकल रही है? वो छेद बंद करना है। छेद कहाँ पर है? उस छेद को इस महाधिपवित्र शास्त्र के वचन से ढूंढना है और उनको परिचित कराना है और उनको इस बात की शिक्षा देनी है। और जो महाधिपवित्र शास्त्र के द्वारा बोलेगा तो परमेश्वर उस छेद को बंद करेगा, उसका वचन बंद करेगा और उसको बताएगा कि कहाँ पर तुम्हारे जीवन में छेद है तो तुम्हें आशीष ब्लेसिंग नहीं मिल रही। तो ये प्रभु का जो सच्चा सेवक होगा वो वचन के द्वारा प्रचार करेगा और वचन के द्वारा वो आशीष पाएंगे। तो मरकुस की जो मैंने आपको बताया कि 11 अध्याय, उसकी 22, 23, 24, 25, 26 ये लगातार ये पूरे वचन है। इसलिए मैं आपसे जब प्रार्थना कराता हूँ तो अंगीकार कराता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पे विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, यानी प्रॉब्लम से कहे यीशु के नाम से कि तू हट जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में अपने हृदय में संदेश शक ना करे, अपने दिमाग में शक ना करे, वरन बल्कि प्रतीति विश्वास करे कि जो कहता हूँ कहती हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यानी लिखा देखूंगा, सोचूंगा, शायद होगा, डन करूंगा, हो ही होगा, टल नहीं सकता। इसलिए एक बार जब दुआ हो जाती है, अगर आपके लिए बोल दिया कैंसर यीशु के नाम से जाओ, मैं तुझे आके देता हूँ यीशु के नाम से मानता हूँ, वो कैंसर चला गया। बस उसको सिर्फ मुंह से रोज बोलना है, यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे कैंसर से मुक्त कर दिया है, पूरी तरह मुझे चंगा स्वस्थ कर दिया है। प्रभु आपने मेरी कोख खोल दी है। जब आपकी जिस परेशानी से आप रोज अपने जब आप ड्रेसिंग टेबल जाते हो, बाल झाड़ते हो, तो आप धन्यवाद करें। जैसा मुंह से बोलोगे वैसे ही आपके साथ। फिर 24 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, किससे? यीशु मसीह से, जिंदा परमेश्वर से, महाधिपवित्र बाइबल के वचन के द्वारा, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब 25-26 आयत में शर्त रखी है, कंडीशन। हमेशा अपने काम करने में कंडीशन लगाते हैं। क्या? वहां लिखा है, जब कभी तुम खड़े में प्रार्थना करते हो यीशु मसीह जी से, तो यदि तुम्हारे मन में, हृदय में किसी की ओर से कुछ विरोध, जलन, चिड़न, कोड़न, वैर, शत्रुता, नफरत हो तो उसे क्षमा करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी, स्वर्ग में रहने वाला पिता भी, तुमने भी बहुत सारे मेरी दृष्टि में गुनाह किए, क्षमा करे। और यदि तुम किसी को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी
तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करोगे। जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारी क्षमा स्वर्ग से बंधी रहेगी, तुम्हारी आशीष बंधी रहेगी। प्रभु अपने वचन से बंधा, कंडीशन है वहां। अभी मैं पृथ्वी में पढ़ाऊंगा ये कंडीशन। मत्ती 6:14-15 में भी ये कंडीशन है। यदि तुम मनुष्य को अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। यीशु मसीह ने अपने मुंह से अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई। ये जो प्रार्थना लिखी है ये वही प्रार्थना है। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है। एक एक स्वर्गदूत आपकी बात मानते हैं, वैसे इस पृथ्वी पर धरती पर भी हो। शैतान के राज्य है, धरती का सरदार शैतान है, पर हुकूमत आपकी है प्रभु। तो आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। रोटी किससे मिलेगी? पैसे से, काम धंधे, रोजगार से। तो यहाँ रोटी मिलेगी या जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी धरती पर है, अर्थात व्यभिचार। तो मतलब परमेश्वर पहली चीज बताता है कि जिससे परमेश्वर का और हमारा रिलेशन खत्म हो जाता है, कट हो जाता है, व्यभिचार। यदि कोई भी स्त्री या पुरुष अपने पति को छोड़ करके किसी और से रिलेशन स्थापित करता है तो परमेश्वर के साथ उसका नाता कट हो जाता है। वो झूठा बर्तन, मैला बर्तन, गंदा बर्तन होता है, और जब तक वो स्वच्छ नहीं होगा, जैसे कढ़ाई को जब तक साफ नहीं करेंगे ईंट से रगड़ के, तब तक उसके अंदर हलवा पूरी उसका भोजन नहीं बनेगा। इसी प्रकार परमेश्वर हमारा इंतजार करता है। बहुत सारे लोग यीशु को जान जाते हैं, मान भी लेते हैं, बाइबल को भी पकड़ लेते हैं, पर वो अपने पाप करने नहीं छोड़ते। तो आप पहले परमेश्वर को जानिए, यीशु को जानिए, सही लगे तो मानिए। तो यहां लिखा है अर्थात पहला पाप व्यभिचार, दूसरा अशुद्धता। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के किसी का शारीरिक रिलेशन बना लेते हैं, या झूठ बोल के, रिश्वत घूस खा करके हम अशुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। किसी का दिल दुखा के पैसा लेने लगते हैं, किसी का हक मारने लगते हैं, किसी के साथ नुकसान करके अपना भला चाहते हैं। हम कोई भी नीति अपनाएं, समझे ना, कि बस विजय हमारी होनी चाहिए, जीत हमारी होनी चाहिए, हमारा बेनिफिट होना चाहिए, हमें दूसरे से कुछ लेना देना नहीं। बल्कि लोग क्रोध में आके कह देते हैं भाड़ में जाए। भाड़ का मतलब आग में जाए। दूसरे को आग में भेज के तुम सुख से चैन से सो जाओगे? कभी नहीं सोगे। क्या लिखा है? तीसरा पाप दुष्ट कामना, जो मन में दुष्ट विचार रखते हैं कि वो गया परदेश, मेरा भाई गया कहीं दूसरी कंट्री में या कहीं दूसरे शहर में, मैं उसके पीछे से उसकी चीज़ों को फटाफट हड़प लूँ और अपना बना लूँ। उसकी चीज़ों पे हथियाना, दुष्ट कामना, बुरे विचार, उसकी पत्नी, उसके बच्चों पर, किसी भी चीज़ पर बुरे विचार करना ही पाप है। अपनी मेहनत के सिवा दूसरे का कोई भी चीज़ हथियाना, लूटना, खसोटना दुष्ट कामना है। तो यहाँ लिखा है बुरी लालसा, बुरी इच्छा, बुरी प्लानिंग, गंदे थॉट। और पांचवी चीज है और लोभ, लालच, जो मूर्ति पूजा के इक्वल बराबर है। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को मानते हैं और मानने के बावजूद कहते हैं अरे भाई संडे आज प्रभु का वचन सुनाया जाएगा कलीसिया में। बोले नहीं, आज तो त्योहार है, आज तो ग्राहक ज्यादा आएंगे, आज कुछ सामान बेच लें, आज ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लें, चाहे परमेश्वर ना मिले पर पैसा मिल जाए। ऐसा चाहिए, याद रखना, ऐसा तो मिलेगा, साथ में शैतान भी तुम्हारे जीवन में घुसेगा। क्योंकि आज आपने अपने पिता को, अपने स्वर्गीय पिता को, अपने आत्मिक पिता को, अपने रूहानी पिता को आपने छोटा कर दिया और संसार के धन दौलत को आपने बड़ा कर दिया। इसलिए सबसे पहली मोहब्बत हमको अपने परमेश्वर के साथ रखनी चाहिए। हालेलुया। पहला रिलेशन कि यदि प्रभु यीशु मसीह 2 घंटा 24 मिनट मैं आपकी महिमा करूंगा,
2 घंटा 24 मिनट फोन साइलेंट। हम पब्लिक दुनिया किसी से बात नहीं करेंगे, चाहे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी हमसे बात करना चाहे। हम राजाओं का जो महाराजा, प्रभु का भी महाप्रभु है, स्वर्ग जिसका सिंहासन पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी है, हमारी उसके साथ बातचीत चल रही है और उनसे बड़ा कोई नहीं है। यदि भी महत्व देते हैं कि हमारे बच्चे आगे डिस्टर्ब करते हैं कि फलाना व्यक्ति आया, उसका फोन आया, आने दो, कोई मर गया, मर जान दो। देखिए लाजर भी तो मर गया था, यीशु जानते थे, 2 दिन हो गए थे मरे हुए, यहोवा जी ने कभी और 2 दिन रुका, 4 दिन हो गए। आखिर में यीशु मसीह का इंतजार करते करते वो तंग हो गए और उन्होंने उसको दफना दिया। तो जब वहाँ यीशु मसीह 4 दिन के बाद पहुंचे तो लोगों ने कहा कि प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आती, बदबू आती होगी। यीशु ने कहा विश्वास रख, है ना, विश्वास रख, परमेश्वर पर विश्वास रख, वो जी उठेगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना 11 की 25 आयत पे तो ये लिखा है, लेकिन मैं यूहन्ना 11 चैप्टर, जॉन 11 11 अध्याय, और यहाँ लिखा है हालेलुया। पहले मैं आपको कुलसियों 3 का पूरा कर दूं ताकि ये चैप्टर क्लियर हो जाए। हालेलुया। मैं 3 की 12 आयत भी पढ़ रहा हूँ, कुलसियों 3 की 12 आयत, और हाँ पहले 3 की 6 आयत खास पढ़ दूंगा। हालेलुया। 5 और 6 आयत दोबारा पढ़ रहा हूँ। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ, मूर्ति पूजा, लोभ लालच जो मूर्ति पूजा के बराबर इक्वल है। तो अगर आज आपके अंदर लालच का आत्मा किसी में भी काम करता है तो आज भी आप मूर्ति पूजक हैं, और इसके लिए शिकार तैयार रहिए परमेश्वर के क्रोध के लिए। 6 आयत में लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर के क्रोध के गुस्से के शिकार हो जाते हैं। अब बताइए अगर परमेश्वर ही किसी के खिलाफ खड़ा हो गया तो उसे कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। इसलिए पहले लालच छोड़ना पड़ेगा। और इसकी मैं आपको 12 आयत से पढ़ रहा हूं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की तरह जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो यहाँ प्रभु ने हमें सिखाया कि सबसे पहले आप अपने अपराधियों को क्षमा करें, और इन सब के ऊपर प्रेम मोहब्बत को जो सिद्ध तुम्हें करेगा, परफेक्ट करेगा, कंप्लीट करेगा, सिद्धता का कटिबंध है, मुकुट है। हालेलुया। सिद्ध का कटिबंध है, बांध लो। और यीशु मसीह की शांति जिसके लिए तुम अब एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो, धन्यवाद देने वाले बने रहो। बस हर विश्वासी के मुंह से हर बात पे धन्यवाद ही सुना जाए। बुरा भी हो तो भी थैंक यू जीसस। कोई चीज नुकसान हो गया, थैंक यू जीसस। अरे भाई इसमें क्या थैंक यू जीसस? देख लो, अय्यूब के सारे भेड़ बकरी लुट गए, 10 के 10 बच्चे मर गए, तब भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कहा उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा लौट जाऊंगा। पर उसने परमेश्वर की आलोचना निंदा नहीं करी। हमारे मुंह से सिर्फ धन्यवाद सुना जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। अब इतनी सिद्ध होने के लिए लोग कहाँ कुड़कुड़ाने लगते हैं, गिनवाने लगते हैं। प्रभु मैं तो तेरे हर संडे कलीसिया आता हूँ, मैं तो तेरे दशमांश देता हूँ, मैं तो तेरे लिए ये करा, वो दान दिया, वो दान दिया, इतना गिनाते हैं। मैंने तेरे जन के लिए उसके लिए ऐसा कर दिया, तेरे जन के लिए वैसा कर दिया। अरे यार तू किसी योग्य नहीं था फटीचर, तेरे को इस योग्य मैंने बनाया, तेरी औकात नहीं दी, खुद कौड़ी कौड़ी को मोहताज था तू, जैसा कि मैं। आज परमेश्वर ने अगर हमें देने वाला बनाया तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारा इतना लेवल बनाया कि हम किसी को दे पा रहे। इस बात को परमेश्वर देखता है। और जब परमेश्वर के वचन में लिखा है
लूका 6:38 आते, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग दबा दबा के हिला हिला के उबरता तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे नाप है। जब तुम्हारा पैमाना भीचू है, छोटा है, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वर्ग के कैसे खोल देगा रास्ते, कैसे ब्लेसिंग खोल देगा तुम्हारे लिए। तुम किसी पर तरस ही नहीं खा रहे। तुम्हारे पिता ने तो चलते चलते नाइन नाम के नगर में एक विधवा औरत थी, एक ही बेटा था, मर गया था, उसमें तरस खाया और जिंदा कर दिया। वो तो यीशु को जानती भी नहीं थी, ना उसने मदद मांगी, बस तरस आया और जिंदा कर दिया। तो हम अगर सचमुच उसकी संतान हैं तो हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तभी तो हम यीशु मसीह की संतान हैं। तो नामधारी नहीं, कामधारी बनिए। इस बात की परमेश्वर ने अपनी एक शिकायत कर दी है मत्ती 15:8 पे, मैथ्यू 15:8, क्योंकि यहाँ लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। तो आज अपने मन, अपनी आत्मा बदल डालो, अपने हृदय को बदल डालो, अपने दिमाग को प्रभु यीशु मसीह के वचन से जोड़ दो। बाइबल में लिखा है जो किसी वेश्या की संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, और जो परमेश्वर के वचन के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब तुम्हारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हो जाएगा तो तुम जो बोल दोगे जिसके लिए वो होने लग जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने लोगों की, अपने दासों की बातों को पूरा करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर अपने वचन, अपने दास की बातों को पूरा करके उनका सम्मान बढ़वाते हैं। हम इसके लायक नहीं। परमेश्वर ने अगुवाई की, मैंने बोल दिया कि परमेश्वर, हमारी कलीसिया में 2 बहनें थी, प्रेग्नेंट थी, दोनों को बोला कि तुम्हें परमेश्वर बेटा देने जा रहे हैं। धन्यवाद, प्रभु ने देखा कि मेरे बात, दास की बात ना खराब, बस मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं। परमेश्वर का आत्मा जो हम बोलते हैं, तो परमेश्वर अगर चाहे वो किसी को लड़की भी हो, परमेश्वर अपने दास की बात से पल सकता है। एक बार मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर अपने दास की बात कैसे पूरी करते हैं। एक बार हमारे एक निहाल विहार में एक शत्रुघ्न नाम का व्यक्ति रहता है, उनकी 3 या 4 लड़कियां हैं, है ना। तो 4 लड़कियों के बाद फिर उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। तो प्रभु के दास फ्रैंकली मैसी ने दुआ करी, उन्होंने कहा जी आप दुआ कर दीजिए कि मेरा बेटा हो जाए। तो उन्होंने उसकी पत्नी गीता के सर पे हाथ रख के दुआ करी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी अगर इसके गर्भ में लड़की है तो बदल जाए और लड़का बन जाए। तो मैं चाहता हूं कि प्रभु जी इसको इस बार आप बेटा दीजिए। और उस औरत के पेट में घुड़ुम 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 कुछ आवाजें हुई और कुछ कलाबाजी सी हुई पेट में। तो उसने कहा पता नहीं क्या हुआ, हड़कम सा हो गया पेट में। वो दुआ करके चले गए। ये सच्ची गवाही बता रहा हूँ। फ्रैंकली मैसी भी जिंदा है, शत्रुघ्न भी जिंदा है, गीता भी जिंदा है, और वो लड़का भी जिंदा है, उसका नाम तो मेरे को भी नाम ध्यान निकल रहा है उस लड़के का नाम। तो वो बच्चा इस समय 17-18 साल का हो गया। हालेलुया। तो उसकी पत्नी जो थी, वो बच्चा 12वें महीने में डिलीवरी हुआ। 9 महीने बच्चा पैदा होता है, 3 महीने वो अंदर पेट में परमेश्वर बदलाव कर दिया। और ये परमेश्वर उसके विश्वास के द्वारा, जब वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी, दुआ करी प्रभु के दास ने, नीरज नाम है उस लड़के का। और परमेश्वर ने उस बच्चे को, जब वो 12वें महीने बच्चा पैदा हुआ तो बेटा पैदा हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने दासों की बात रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए, परमेश्वर कुछ भी पलट सकते हैं, याद रखना ही चाहिए। एलिया की प्रार्थना से 3.5 बरस तक धरती पे मैं नहीं बरसा, और एलिया ने प्रार्थना करी तो आकाश से वर्षा हुई, भूमि फलवान हुई। एक दास की बात रखने के लिए अगर कोई खरा और सच्चा दास दुआ कर देगा तो परमेश्वर उस दास की बात को पूरा करेगा। अब मैंने उस बहन से बोला, अभी जो हमारी एक ललिता बहन की डिलीवरी हुई है, तो मैंने 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मैंने उनको बोला दीदी आप घबराओ मत, ये 1 तारीख को बच्चा पैदा होगा और आपको बेटा होगा। तो अब वो चाहती कि नॉर्मल डिलीवरी, हम प्रार्थना करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन यीशु मसीह की दया से, क्योंकि बच्चा बहुत हेल्दी था, तो इसलिए परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा उस बच्चे को, कल ऑपरेशन हुआ रात को और वो बेटा हुआ। तो परमेश्वर ने अपने सिर्फ दास की बात को रखा। नॉर्मल नहीं हुआ क्योंकि उसका बच्चे का वेट ज़्यादा था, इसलिए परमेश्वर ने
उस बच्चे को नॉर्मल नहीं हो सकता था, और यदि वो नॉर्मल होता तो उसमें कई विकार आ सकते थे। अगर डॉक्टर लोग चिमटे से पकड़ खींचते हैं तो कोई नस दब जाती है। ऐसे हालात में जो चिमटे से पकड़ के डॉक्टर बच्चों को खींचते हैं वो बच्चे अक्सर ब्लाइंड, अंधे, गूंगे, बहरे पैदा हो जाते हैं। तो जरूरी है जितनी पकड़नी चाहिए कि हमें नॉर्मल डिलीवरी हो। डॉक्टर को बेहतर पता होता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो परमेश्वर जानते हैं कि मैंने इस बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी देनी है या इसको ऑपरेशन से भेजना है। आप उनके ऊपर फैसला छोड़ दो। रोमियो 8:28 याद रखो। तो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती था। तो उन्हीं के जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए। 3:30 बजे रात को फोन आया, मैंने उठ के दुआ करी और प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु जी आपने 2 बेटियों के बाद उनको एक बेटा दिया। तो ये परमेश्वर अपने दासों की बात को पूरा करते हैं। मैं यीशु मसीह जी का धन्यवाद देता हूँ। ये डिलीवरी पहली कोई होगी, 3 बार उसको सफदरजंग से वापिस भेज दिया। तो परमेश्वर से अपने दास की बात को पूरा करते हैं। हालेलुया। तो कितनी हमने प्रार्थनाएं करी कि दिल्ली में टिड्डियों का दल नहीं आएगा, या भूचाल नहीं आएगा, या ये पत्थर धरती पे नहीं टच होगा। ये मेरे अकेले की प्रार्थना नहीं, बहुत एक से एक बड़े धाकड़ विश्वासी बैठे हैं जिनकी दुआएं चल रही हैं। एलिया ने भी ये गलती कर दी थी, बोला प्रभु मैं अकेले ही बचाऊं। तो परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, मैंने 7,000 पुरुष रख छोड़े जिन्होंने बाउल के आगे घुटने नहीं टेके। तू क्या है? तो इसलिए कभी कोई दास घमंड ना करे कि मेरी प्रार्थना से। ये बोलिए, ना बोने वाला कुछ, ना सींचने वाला कुछ, जो कुछ है बढ़ाने वाला सब कुछ। बोलो, हमने प्रार्थना विनती निवेदन किया, यीशु मसीह जी ने। बढ़ाने वाला सब कुछ यीशु मसीह है। काम को पूरा करने वाला यीशु मसीह है। दया अनुग्रह करने वाला यीशु मसीह है। सारी आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी शोहरत यीशु मसीह नासरी जी को मिले, क्योंकि वही इसके योग्य है। कोई इंसान नहीं है इसका हकदार। कभी अपने पे क्रेडिट लेने की कोशिश मत करना। इसमें खुश होना कि परमेश्वर ने, यहोवा जी ने आपकी बात रखी, यीशु मसीह ने आपकी बात रखी और आपने जो वचन निकाल दिया उसको पूरा किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु ने एक हेल्दी बेबी दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर से अपने दासों की बात पूरा करते हैं। कभी दासों को घमंड मत करना, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करते हैं वही ग्रहण किया जाता है। 2 कुरिन्थियों 10:17-18 पे लिखा है। और जैसे कोई दास घमंड करेगा, याकूब की पत्री 4:7 पे लिखा है, 4:6 पे कि परमेश्वर अभिमानी घमंडियों का विरोध पर दीनों का अनुग्रह करता है। जिसने जरा सा भी घमंड किया उसी समय उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। वो सेवक, वो दास, उसके पास अभिषेक गिरना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा उससे शोकित हो जाएगा। कभी घमंड मत करना, बल्कि आंसू बहा के धन्यवाद करना उसको कि प्रभु जी आप मेरी इतनी दुआएं सुनते हो, मैं धन्यवाद करता हूं। जितना हम आपको नंबर दिन बनाओगे परमेश्वर की अनुग्रह को देखो। कभी घमंड नहीं करना मेरे से, भूल से भी। हालेलुया। कभी मत क्रोध में कह देना कि 22 साल हम घुटना मिनिस्ट्री किए हूं, एलिया का आत्मा मुझ पर है। एक प्रभु के दास ने ऐसा बोला था आज से लगभग 20 साल पहले। एलिया स्वयं नहीं जानता था कि मेरे पर एलिया का आत्मा है। यूहन्ना के ऊपर एलिया का आत्मा था। जब वो नहीं जान पाया तो तुम कैसे जान गए? ये घमंड को दर्शाता है। और मैं उस सभा में नहीं जा पाया। यदि जाता तो परमेश्वर जानते थे कि वहां विवाद खड़ा हो जाता। तो परमेश्वर अपने आप ही न्याय करते हैं। कभी घमंड से ऐसा मत बोलना। परमेश्वर की बातें अच्छी नहीं लगती। सिर्फ तुम्हारे मुंह से धन्यवाद सुना जाए, महिमा होनी चाहिए यीशु से। हालेलुया। तो आइए इसकी कुलसियों 3:16-17 पढ़ रहा हूं। यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से ज्यादा बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह दया के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या कान से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के द्वारा परमेश्वर पिता यहोवा जी का धन्यवाद करो। धन्यवाद देते जाओ और अपनी आशीषें लेते जाओ। हालेलुया। तो यहां पर यीशु मसीह ने कह दिया, यूहन्ना 11 अध्याय
और उसकी 25 आयत पढ़ूंगा, लेकिन मैं इस पर फिर कभी प्रचार करूंगा। हालेलुया। तो 25 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यानी यीशु मसीह में मृत्यु नहीं है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं और यीशु मसीह में हमारा देहांत हो जाता है तो हमें दफनाएंगे और यीशु मसीह हमारी आत्मा को अनंत काल के लिए स्वर्ग में रखने को तैयार है। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आपको, भय के साथ, आज्ञाकारिता में रहने वालों के साथ। अभी बहुत अपने आप को सिद्ध करना है कि एक दास को ये मत समझना कि यूहन्ना 14 अध्याय पे लिख दिया तो सब स्वर्ग में ही। स्वर्ग में जाना इतना आसान काम नहीं है मेरे अजीज। हालेलुया। बहुत कड़ाई से एक एक बात होगी, तुम्हें बहुत सफाई होगी तुम्हारी। तो यहाँ लिखा है, कई लोग इस वचन को पढ़ के बहुत आनंदित होते हैं और एक भजन भी गाते हैं, है ना, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, उसका कोई भी वायदा न होगा अधूरा, हर एक के वायदा उसका होता है पूरा, उसके आने का वायदा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। तो नीले आसमान के पार जाएंगे, ये कैसे गाते हैं गाना? ये गाना कैसे बन गया? ये गाना हमने बना दिया यूहन्ना 14 अध्याय 14 चैप्टर, उसकी 1, 2, 3 आयत में लिखा है। मैं आपको बताता हूँ। इसलिए सब विश्वासी आनंदित होते हैं, है ना। अच्छा लगता है कि हम सब स्वर्ग में जाएं। अच्छी बात है, स्वर्ग में रहें, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल बेचैन न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर भी विश्वास रखो। यानी आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ का, वचन ही परमेश्वर था। मेरे पिता यहोवा जी के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो यीशु मसीह को मानने से क्या फायदा है कि यहाँ भी हम आनंदित, धरती पर भी हम स्वर्ग भोगते हैं, बीमारी से, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से मुक्त रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ लिखा यूहन्ना 14 की 6 पे, यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई यहोवा जी तक स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। 4:12 लिखा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिएगा जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। ओनली फॉर सिंगल इन जीसस क्राइस्ट। अब ये बताइए, जब ये स्वर्ग में इतने लोगों को लिख तो दिया, बड़ा अच्छा लगा ये वचन पढ़ के, सुन के बड़ा मजा आया। हालेलुया। और ये आगे जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तब आप सुन लीजिए जरा ध्यान से कि आप स्वर्ग में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। आइए हम इसको देखते हैं। क्योंकि अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आपको बड़ा सा एक फॉर्म दिया जाता है, लो जी भर दीजिए पहले से। अगर आप उसकी सारी चीजें नहीं फिल कर पाते तो आपको कोई लोन वोन नहीं मिलेगा। तो हर चीज के नियम व शर्तें होती है। तो परमेश्वर की भी कुछ नियम और शर्तें सुन लीजिए। गाना तो बड़ा अच्छा लगा है, ये गाना गा दिया, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है वहाँ, बिल्कुल रहता है। हम मिलेंगे बादलों पर, बिल्कुल मिलेंगे, है ना। मिलेंगे तो सही, लेकिन मिलने के बाद क्या वहाँ रह पाएंगे या नर्क में फाइल ट्रांसफर हो जाएगी? आइए देखते हैं कौन लोग स्वर्ग में और कौन लोग नर्क में जा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अंश अंश करके बदलते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य है और 20 चैप्टर
20 अध्याय और उसकी 13, 14, 15 है। 20 चैप्टर, रेवोल्यूशन 13, 14, 15। और समुद्र ने उन मरवों को जो उसमें थे दे दिया। यानी जो लोग मरने के बाद किसी डेड बॉडी को जला देते और उनको नदियों में उनकी अस्थियों को प्रवाह कर देते, तो परमेश्वर कह रहा है कि वो भी हड्डियां वापस फेंकी जाएंगी न्याय के समय। इस आदमी को यहाँ जला के फूका गया था, कैसे किया था, वो सब बैक होगा। जैसे कई बार आप देखते हैं पिक्चरों में उल्टी रील चलाते हैं, तो जहाँ वो गिरा था वापस उसको दिखाए थे, वापस आया था, वो खड़ा हो जाता है। तो रील को दोबारा चलाना और रिपीट करना, आप दोबारा एक्शन और दोबारा फिर उस पर देख सकते हैं। ऐसे परमेश्वर भी यहाँ पर ये सब दिखाएंगे आपको। तो लिखा है और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हर एक के कर्मों के अनुसार, कामों के अनुसार। धरती पर जो आप काम कर रहे हो, अपने आप में जांचिए, कोई आप शैतानी काम तो नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं कि जिससे परमेश्वर का आत्मा खेदित और शोकित हो रहा हो। अभी आप विश्वासी की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। अभी तो मैं विश्वासी पे आता हूँ। हालेलुया। आप विश्वासी सारी दुनिया चाहती है, यूं चुटकी बजाता चुटकी, ऐसे चंगाई मिलती है, ऐसे मनोकामना पूरी होती है यीशु के लिए, क्योंकि वो जीवित होने से उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली आप किसी प्रॉब्लम से हो, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में लाखों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के हार गए हो, कहीं ठीक ना हो, मैं उस मरे से मरे केस को लेने को तैयार हूं, क्योंकि मैं अपने उस परमेश्वर को जानता हूं जिसके लिए, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है, जो सौर मंडल पर शासन करता है, जिसके लिए, उसके लिए कोई भी काम कठिन, असंभव, नामुमकिन नहीं है। और क्या है कि टर्म्स एंड कंडीशंस, परमेश्वर की आज्ञा को यदि वो मानेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं मरे से मरे केस को मैं लेने को तैयार हूं। मैंने तो मुर्दों को जिंदा होते देखा है। हालेलुया। मैंने यहीं से फोन पे दुआ करी, कलकत्ता में सांप ने काट लिया, ब्लैक कोबरा ने, और यीशु मसीह ने 3 घंटे बाद उसको जिंदा कर दिया। ऐसे हमारा विश्वास बढ़ता है कि प्रभु जी आप हमारी दुआएं सुनते हो। तो किसी बच्चे को उनका पिता मिला, किसी औरत को उसका पति मिला, है ना, और वो जिनका बेटा रहा होगा, अगर उनके माँ बाप जिंदे हैं, क्योंकि उनकी उम्र काफी थी, घर के बाहर ही निकले, वो काले सांप ने खड़ाक काट लिया। 3 घंटे बाद उनकी दुआ करी, मैंने कहा पानी की बोतल पकड़ लो, पानी पे दुआ करके मैंने उनको पानी पिला दो और यीशु मसीह को धन्यवाद दो। अंगीकार कराया, दुआ कर दी और यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं। 2 बार गांव से फोन आया, बिच्छू ने काट लिया किसी को, दुआ करी, प्रभु यीशु मसीह ने बिच्छू काटे, डंक उतार दिया, जहर उतार दिया, और वो जिंदा है। यूपी के अंदर मऊ क्षेत्र में तूफानी की पत्नी, जिसका नाम शांति है, बिच्छू ने काटा और प्रभु ने उसको जिंदा कर दिया, ठीक कर दिया। हालेलुया। आपको गवाहियां सुन सकते हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं, आप उनकी स्टेटमेंट सिर्फ फोन पर ही दुआ करें। और एक और गाजीपुर में कोई ऐसे घास फूस उठा रहा था, उसके अंगूठे पे यहाँ पे काट लिया बिच्छू ने, वो भी तड़फड़ाने लगा, तो उसके बेटे ने मेरे से दुआ कराई, फोन पर ही दुआ करी, यीशु मसीह ने उस जहर को उतार दिया और वो भी बच गया, ठीक हो गया। तो ये दया है यीशु मसीह जी की। तो इसमें हमारा मनोबल बढ़ता है। ऐसा यीशु मसीह इसलिए करते हैं ताकि दासों का और विश्वास और मनोबल बढ़े। ये जरूरी नहीं कि हम मरीज के पास जाएं, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गाजीपुर, एक तो यहाँ दिल्ली में गाजीपुर है, एक बिहार बॉर्डर के पास है गाजीपुर, असली गाजीपुर वही है गाजीपुर। मैं साल में 2 बार जाता हूँ, नहीं तो 1 बार जाता हूँ। तो गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ जाके सेवा करता हूँ। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को गाँव के गाँव ठीक करते हैं लोग। तो मेरा काम है बस दुआ करना, प्रार्थना करना, यीशु मसीह दया करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है हर एक के कामों को उनका न्याय किया गया, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। मौत और नरक आग की झील में डाले गए। अधोलोक, यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। जितनी आत्माएं आग की झील में जाएंगी, ये हमारी आत्मा का न्याय होगा। इसलिए हम यीशु मसीह को मानते हैं। बाइबल में लिखा मत्ती 24 की तरह पे जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ तो शरीर तो 120 साल का है, 120 साल में जाना ही जाना है। इसलिए हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ते कि हमारी आत्मा बच जाए, और ये फैसला प्रभु का है। तो इस बीच में हमें क्या करना पड़ेगा स्वर्ग में रहने के लिए? आइए देखते हैं हम।
क्या लिखा है 15 आयत, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। जिसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा नहीं है कि इस आदमी ने इतने कुकर्म और दुष्कर्म किए यीशु के नाम में, यीशु को मानने के बावजूद कौन कौन से दुष्कर्म कुकर्म किए, आइए मैं दिखाता हूं आपको दिखा रहा हूं एक झलक। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, रेवल्यूशन 21 चैप्टर 6 से 8 वर्ष तक। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो कंडीशन आ गई, जो जय पाए, जो इन आज्ञाओं में खरा निकल के जाएगा वही स्वर्ग का वारिस होगा, वही जय पाएगा। जो जय पाए, हर व्यक्ति नहीं, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। तो ये जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पे, ये धरती पे सिर्फ स्त्री हैं, मारने का सब स्वर्गदूत बन जाएंगी। तो सब हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे नर हो चाहे मादा, आत्मा सबके अंदर एक जैसी है। इसलिए यीशु मसीह के यहाँ स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत नहीं है, कोई नहीं है। ये लोग की कल्पना है कि लोग परियां बना देते हैं, दिखा देते हैं कि स्वर्ग में इस तरीके से परियां हैं, पर वो बकवास, सब झूठ है। वो एक मनुष्य की काल्पनिक घटना है। एक औरत 5 पति कर चुकी थी, छठा था, उसने कहा जिसकी तू उसकी भी पत्नी, क्योंकि स्वर्ग में ब्याह शादी नहीं होते, इसलिए स्वर्ग में कोई औरत का काम नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कभी शादी नहीं करी, हवा जी ने कोई शादी नहीं करी, और उनको कोई स्त्री की जरूरत नहीं है। और जिसने स्त्रियां रखी हैं वो सब वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो संसारिक और शारीरिक है, उनके अंदर अभिलाषाएं संसारिक और शारीरिक है, चाहे कोई भी हो दुनिया में। समझे? तो सिर्फ यीशु मसीह ऐसे जो पवित्र थे, हालेलुया, और पवित्र हैं, और उनका वचन पवित्र है, यहोवा जी पवित्र हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोक जो यीशु मसीह की गवाही देने से डर जाएंगे, स्वर्ग में एंट्री खत्म। आज मैं गर्व से कहता हूं कि यीशु मसीह मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर, मित्र और शिक्षक हैं। मैं उनका बेटा, चेला और विश्वासी हूं, और ईसाई क्रिश्चियन नहीं हूं। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल सबको स्टेटमेंट देता हूं। तो मैं परमेश्वर ने कहीं लिखा कि आप अपने आप को घोषित करो कि आप क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, नहीं तो अपने नाम के पीछे नाम नहीं कुछ बदल देता मैं। नहीं, हमारा धर्म इंसान है तो मानवता जीवते परमेश्वर की संतान है, और वो सारी दुनिया का परमेश्वर है, सारे सौर मंडल का परमेश्वर है। सबको एक बराबर सर्दी गर्मी बरसात, सबको बराबर इक्वल श्वास देता है। इसलिए पहले व्यक्ति डरपोक लोग जो यीशु के नाम की महिमा नहीं करेंगे, स्वर्ग में एंट्री खत्म। दूसरा नंबर कौन? अविश्वासी जो यीशु मसीह विश्वास नहीं करेंगे, सब नरक में मिलेंगे। आप आज विरोध कर रहे हैं ना, नरक में जगह तैयार कर रहे हैं। यहां लिखा है व्यभिचारी, अविश्वासी और घिनौना काम करने वाले। घिनौना काम, जादू टोना गंडा ताबी तंत्र मंत्र यंत्र जंतर, जिससे मनुष्य का आत्मा शोकित होता है, बहुत तेज जलता है। झूठ, गंदी आत्माएं छोड़ के लोगों को सता रहे, गंदे गंदे उपाय, रात को 12 बजे शमशान में जाना और ये काम करना, ये उतारा करके आप 12 बजे रात को चौराहे पे डाल दीजिए। तुम किसी का भला नहीं करते, बुरा क्यों कर रहे हो? अपने घर का किसी का उतारा करके दूसरे घर को बर्बाद कर रहे हो। कोई जो उसको लांगेगा उसके घर में वो बीमारी दुष्ट आत्मा चली जाएगी। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा कभी मत करना। किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते तो गलत कभी मत दिखाना। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। शैतान और शैतान की चीजों को नष्ट करो, डिस्ट्रॉय करो, लेकिन किसी और का उतारा उतार के दूसरे पे नहीं करना, वरना परमेश्वर के बैरी बन जाओगे। और आगे लिखा है हत्यारों जो कत्ल करते, किसी की सुपारी लेके मर्डर कर देते। तो अब से पहले अगर किसी ने कत्ल किया हो तो परमेश्वर तारा अब से फिर से पाप मत करना, फिर से किसी मनुष्य की हत्या मत करना। समझा? तो इसलिए जितने भी कत्ल करने वाले हैं ये स्वर्ग में एंट्री बंद कर देंगे। तो यहाँ लिखा है और व्यभिचारियों अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और
औरत के साथ और औरत अपने पति को छोड़ किसी और पुरुष के साथ रिलेशन बना के रखेगी, अगर मरने से पहले पश्चाताप तौबा नहीं करोगे, ये मौका है कि तुम्हें मंझना है, दिन पर दिन मंझना है। जब बाइबल सुनोगे पढ़ोगे तभी तो तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा, दुष्ट आत्मा छोड़ेगी। तब बाइबल का अध्ययन ही नहीं कर रहे, कलीसिया नहीं जा रहे, शिक्षा ही नहीं पा रहे, तो तुम्हारे अंदर बदलाव कहाँ से आएगा? तो लिखा है व्यभिचारियों और टोना करने वाले, जादू टोना गंडा ताबीज तंत्र मंत्र यंत्र जंतर करने वाले, सबके स्वर से एंट्री बैन। तो यहाँ लिखा है और मूर्ति पूजा, चाहे किसी की मूर्ति पूजा करते हो, किसी भी समुदाय में, किसी भी धर्म में, चाहे ईसाई धर्म में हो चाहे किसी अन्य धर्म में हो, जो लोग जिस मूर्ति के अंदर आत्मा ही नहीं है, जिसको इंसान ने निर्माण किया हो, जिसको इंसान ने खुद खराब के बना दिया हो, उसमें आत्मा जीवन सांस ही नहीं है, तो गूंगी बहरी मूर्ति के आगे दंडवत करने से परमेश्वर का दिल जलता है। अगर तुम अपने पिता अपने माता की तस्वीर घर में लगी है, उनकी फोटो से आप पैसा मांग के देखो, चवन्नी भी नहीं मिलेगी। तो जीवित पिता से मांगोगे तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे कि सब्जी लाना, दूध लाना, कापी किताब लानी है, तो फोटो से क्यों मांगना? क्योंकि इसके अंदर आत्मा, मांगोगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर आत्मा नहीं है, निर्जीव है। तो हर औरत इंतजार करती है कि शाम को तेरे पापा आएंगे तो मैं पैसा दिलाऊंगी, तो ये सामान ले आना बेटे, कापी किताब रबड़ पेंसिल पुट्टा जूते कपड़े जो लाने हो कल ले आना, पापा की कल तनख्वाह मिल जाएगी, कल पापा पैसा इंतजाम करके लाएंगे। तो के अंदर ये क्या है? तस्वीर से नहीं बोल रहे, जीवित मनुष्य से बातचीत हो रही है, वो जीवित परमेश्वर है। हम जीवित मनुष्य से बातचीत कर रहा है। ये न्याय की पुस्तक तुम्हारे मेरे सामने उतर के आ गई, और यहाँ लिखा है और मूर्ति पूजक और सब झूठ बोलने वाले, झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, ये दूसरी मौत है, आत्मा की मौत। क्या समझ रहे हो? यहीं पर ही बस जब खत्म क्रियाक्रम हो गया सीन, यहीं पे आप चौथ 13वीं बरसी करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। मैंने करी है अपने भाई की, अपनी माता की, अपने पिता की, और जब मेरा बेटा गया ये सब छोड़ दिया मैं जान गया शैतान ने उलझा रखा था पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसलिए मूर्ति पूजा करने वाले परमेश्वर का जन्म लिखा है, जो मूर्ति पूजा करेगा मैं उसके बेटों पोतों पड़पोतों को पितरों को दंड दिया करता हूँ, और जो मूर्ति पूजा छोड़ देगा मैं उसको, उसके बेटों को, उसके पीढ़ियों को 1000 पीढ़ी तक आशीष देता रहूंगा। ये निर्गमन 20 की 20 चैप्टर की 1 से लेकर 6 तक पढ़ रहा हूं। तब परमेश्वर ने सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व गुलामी के घर अर्थात मिस्र देश से निकाला है। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके नहीं मानना। तू हर इंसान को कह रहा है, एवरीवन, तो अपने लिए कोई मूर्ति, फोटो, चित्र खोद कर नहीं बनाना, ना किसी की प्रतिमा, स्टैचू बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत, नमोद, प्रणाम, नमस्कार नहीं करना, और ना उनकी उपासना, व्रत करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पड़पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। यानी मूर्ति पूजा करने वाले के बेटे, पोते, पड़पोतों को पितरों का दंड मिलता है। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा, दया किया करता हूँ। आज्ञा मानोगे तब दया होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। दुनिया में कोई केस कहीं भी हार जाए तब परमेश्वर उस पर दया करेगा। और इसकी 7 की 9 आयत में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। और जो उसे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा दया करता रहता है। हालेलुया। और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब देरी नहीं करेगा, उसके देखते ही वह उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूं, मानने में चौकसी सावधानी करना। हालेलुया। और जिनके संतान नहीं होती, जिनके बार बार
संतान गर्भ गिर जाते तो उनके लिए 14-15 आयत में लिखा है, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगी, तेरे बीच में ना तो कोई पुरुष और ना कोई स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको निर्वंश नहीं रहने देगा, आपके वंश के लिए एक बेटा जरूर देगा। जिनको लड़कियां बहुत उनको बेटा जरूर मिलेगा, और जिनके बेटे बेटे उनको एक बेटी जरूर मिलेगी। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। 128 की 6 पे लिखा है, इसराइल को शांति मिले वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। हालेलुया। आइए 12 अध्याय पे आते हैं। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 4 है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा स्वस्थ करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये वे सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा पवित्र आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या हुआ, इस कारण देह का नहीं। और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या हुआ, इस कारण देह का नहीं। यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता, यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ होता। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। परंतु अब अंग तो बहुत हैं परंतु देह शरीर एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन जरूरत नहीं, और ना ही सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन जरूरत नहीं, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभाम्यान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभाम्यान अंगों को इसका प्रयोजन जरूरत नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो। हालेलुया। अगर शरीर में एक छोटा सा बाल तोड़ हो जाए तो आप बाल तोड़ जब तक वो ठीक नहीं आता आप उसकी केयर करते हो। एक छोटी फंसी हो जाए आप उसको दवा के जब तक उसके पास मवाद निकाल के सही नहीं करते तब तक दिन रात उसको बार बार देखते हो, वहाँ हाथ फेरते रहते हो, उसका उपचार करते हो जब तक वो रिपेयर होकर ठीक ना हो जाए। तो अगर हमारे शरीर में कोई भी अंग गड़बड़ी करता है तो हम उसको काट के नहीं फेंकते, उसका इलाज करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर हम में से किसी को काट के नहीं फेंकता, बल्कि वो हमारे शरीर से जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, घटियां, इस महाति पवित्र शास्त्र की शिक्षा के द्वारा उनको सफाई करके, जैसे बर्तनों को मांझ के रोज रखा जाता है और फिर उनका समय पे जरूरत का उपयोग किया जाता है, ऐसे ही परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे दिमाग को मांझना चाहते हैं ताकि हम दुनियावी बातों से बाहर निकल के आए और परमेश्वर की शिक्षा ग्रहण करें। पर लोगों को परमेश्वर की शिक्षा थोड़ी, पैसा चाहिए, पैसा। कोई भी तिकड़म लड़ाएंगे, पैसा चाहिए। जितनी बातें सच्ची बता रहा है इसका विरोध करो, इसके खिलाफ मुकदमा करो। अरे मैं तो कह रहा हूं भाई, यीशु मसीह की तस्वीर, मरियम की तस्वीर, बिल्कुल कोई भी तस्वीर कोई मायने नहीं रखती। आपको जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करनी। तो यहाँ लिखा है
ताकि देह में 25 आयत, ताकि देह में फूट ना हो पड़े, परंतु अंग सब अंग परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसीलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई तारीफ होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। जब हम दौड़ लगाते हैं हमारे पैर दौड़ते हैं। हिंदुस्तान की पीटी उषा इतना देर दौड़ी और उसके पूरी देह की बढ़ाई किसकी हुई? पीटी उषा की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक लड़की दंगल में जीती और उसको गोल्ड मेडल मिला, तो लड़ाई तो उसने शरीर से करी, बल से करी, लेकिन बढ़ाई उसकी और उसके परिवार की, उसके खानदान की, उसकी स्टेट की, कि वो हरियाणा की लड़की है, हिंदुस्तान की लड़की है, पूरे विश्व में सबको हरा के आई है, गोल्ड मेडलिस्ट है। ऐसी गन में होता है, तो गन में जो जीता वो गोल्ड मेडल लेकर आया। तो पूरे जब एशियन गेम होते हैं तो उसमें देखते हैं कि कौन सी कंट्री कितने ज़्यादा गोल्ड मेडल जमा करती है। तो हर आदमी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। कुछ लोग चेस, शतरंज के बहुत दिमाग के बड़े खिलाड़ी होते हैं और दिमाग से चेस में सबको हराते हैं। तो विश्व में कौन सी कंट्री का आदमी इतना इंटेलिजेंट है जिसने चेस में सबको हरा दिया। अलग अलग गेम होते हैं, खो खो, कबड्डी, रेसलिंग, किसके पास वो विश्व चैंपियन बेल्ट है। मैं आपको बताता हूँ वो किस कंट्री का आदमी जिसके पास इस समय जो वहाँ का वो मनुष्य है जिसको गोल्ड बेल्ट मिली हुई है, विश्व चैंपियन का खिताब किसके पास है? तो हमारे देश का खिताब कई बार खली नाम की व्यक्ति ने या दारा सिंह जो भी रहे होंगे, तो कहते हैं कई लोगों ने जो भी जीत जाता है जिस भी कंट्री का, कितने से कितने समय तक उसके पास वो बेल्ट रही। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार से हमारे देश का दिलीप कुमार राणा, उसका नाम है, और उसको द ग्रेट खली के नाम से नया नाम वहाँ पे दिया गया कि उसने सबको पछाड़ दिया। तो बढ़ाई किसकी हो रही? पूरे इंडिया की बढ़ाई किसकी हो रही है? जिस कंट्री हिमाचल का वो रहने वाला शख्स, ताकत तो उसके भुजाओं में, उसके शरीरों में, और बढ़ाई उसके चेहरे की, उसके नाम की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे होता है। तो इसलिए बढ़ाई हम अपने परमेश्वर की करते हैं। हालेलुया। इस सारे विश्व को, पूरी सौर मंडल को यीशु मसीह ने, शैतान उसके राज्य को हराया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और आज भी हराते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ बढ़ाई सिर्फ परमेश्वर की, कि परमेश्वर महान है। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर यीशु मसीह की देह हो और अलग अलग अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम नंबर 1 पे प्रेरित, दूसरे नंबर भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता, तीसरे नंबर पर शिक्षा देने वाले शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, फिर उपकार काट के चेक काट के देने वाले, और फिर प्रधान लीडरशिप करने वाले, और सब प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? नहीं। क्या सब भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता हैं? नहीं। क्या सब उपदेशक हैं? नहीं। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले? नहीं। क्या सबको चंगा ठीक करने का वरदान है? नहीं। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं। क्या सब अनुवाद ट्रांसलेशन करते हैं भाषाओं का, एक दूसरे का, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का मद्रासी, मलयाली का पंजाबी अनुवाद करते हैं? नहीं। तुम बड़ी से बड़ी वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हालेलुया। और सबसे उत्तम मार्ग है जो परमेश्वर का, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठठठाता पीता और झंझनाती हुई जहाज हूं। आशा, विश्वास, प्रेम तीनों स्थायी परमानेंट है, पर में सबसे बड़ा प्रेम। यीशु मसीह सारे संसार से इक्वल प्रेम करते हैं, और शैतान को तकलीफ है कि सच क्यों बताते हैं। बस वो इसीलिए उसको तकलीफ होती है, जो वो लोगों में घुस करके लोगों को भरमा रहा है। यहाँ प्रभु का वचन उस बात को खोल देता है। इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। और आज भी यीशु मसीह का उन लोगों को जो सच्चाई खराई से सेवा करना चाहते हैं, करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे, केस, कि तुम एक दूसरे की आलोचना, बुराई नहीं कर सकते। मैं किसी भी जिसके अंदर आत्मा नहीं है वो निर्जीव है, निर्जीव है, निर्जीव है। मैं किसी भी जज के सामने बात कहने को तैयार हूँ, और यदि जज भी अगर साबित कर दे तो उसी दिन मैं ये बाइबल छोड़ दूंगा, मैं सेवा करनी छोड़ दूंगा, मैं यीशु मसीह को मानना छोड़ दूंगा।
किसी भी अगर मूर्ति के अंदर, फोटो के अंदर आत्मा है, वो बात करती है, खा लेती है, चल फिर लेती है, तो मैं सभी छोड़ दूंगा। न्याय होता है तर्क वितर्क के आधार पे। तो अगर ये बात झूठ है तो बिल्कुल जो कोई न्याय करना चाहे करे। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक सुनने वाले पर उसकी दया, अनुग्रह, आशीष होती रहे, बनी रहे और हमेशा के लिए बढ़ती चली जाए, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और जो लोग मेरे बीच अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं वो चाहे तो बना सकते हैं, उनकी इच्छा है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल आए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, शरापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। मुझे मेरे परिवार के सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और आशीषों को स्वर्ग से रिलीज किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की। प्रभु यीशु की महिमा लेता है। मैं दुआ करने जा रहा हूँ। जिसको जहाँ तकलीफ है अपने हाथ रख लेना। मैं फिर देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। हर एक पाप शराब को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से क्षमा करता हूँ। टच मॉनिटर जी सन नेम यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, मान प्रेशर स्वर्ग आपका सिंहासन पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। पूरी इस धरती के एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सारे राष्ट्रपतियों के लिए, सारे प्रधानमंत्री के लिए, सारे मंत्रिमंडल के लिए और सारे लोगों के लिए मैं प्रभु जी एक एक निवास करने वाले निवासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ। टच मॉनिटर जी सन नेम प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, विशेषकर कोरोना से एक एक मनुष्य को आज़ाद करें और चंगा और स्वस्थ करें। मैं प्रार्थना करता हूँ और अपना दया बड़ा हाथ बढ़ाएं और आशीष दे के उनको छू के चंगाई दें। धन्यवाद यीशु मसीह नासरी जी, आपने दया करी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय प्रभु यीशु मसीह, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और प्रभु जी होम मिनिस्टर, प्रभु जी रक्षा मंत्री और प्रभु यीशु मसीह स्वास्थ्य मंत्री और प्रभु जी वित्त मंत्री और प्रभु यीशु मसीह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और प्रभु यीशु मसीह गृह, प्रभु यीशु मसीह रेल मंत्री और जितने भी और मंत्रीगण हैं, कृषि मंत्री, सबको आपके हाथों सौंपता हूँ। जितने भी प्रभु जी देश के MP हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं, उनके परिवारों को और प्रभु उनकी सारी फोर्सेस को और उनके परिवार के एक एक जन को आपके लहू में डालता हूँ। कोरोना से आज़ाद करें और हर तरह की बीमारी से वो चंगा स्वस्थ रखें। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं कोई बीमारी उनको छूने ना पाए, पूरी तरह चंगे स्वस्थ तंदुरुस्त रहें। हम प्रार्थना करते हैं और देश की सीमाओं पर वो दिन रात तैनात रहते हैं, वो जागते हैं तो देश चैन से सोता है। प्रभु जी उनको प्रभु जी हर दुश्मनों की प्रभु जी चाल से और प्रभु जी दुश्मनों से
गोलियों से उनको बचा कर रखें। हम प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश में शांति स्थापित बनी रहे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, महापरेशर मैं विनती करता हूँ अपने देह पर हाथ बढ़ा करके आशीष दीजिए। प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ, महापरेशर जितने भी प्रभु यीशु चीफ जस्टिस हैं, जितने भी प्रभु जी जजेस हैं, जितने भी वकील हैं, प्रभु जी जितने इंजीनियर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ जितने एडवोकेट वकील हैं, और प्रभु प्रार्थना करता हूँ जितने भी प्रभु यीशु से डॉक्टर नर्सेज उनके जो स्टाफ हैं, प्रभु जी जितने भी महापरेशर पुलिस कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु जी उनके परिवार के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं तो उनके परिवार के लोग हैं, प्रभु यीशु से जितने सिक्योरिटी गार्ड और उनके परिवार के लोगों को, जितने भी प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु से IAS IPS जितने लोग हैं, जितने भी वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर, जितने प्रभु यीशु से प्रिंसिपल, टीचर्स और उनके स्टूडेंट हैं, उन सबको आशीष दे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से जितने हमारे देश के अंदर प्रभु यीशु से जितने प्रभु जी महान बैंक के कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, और इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह जितने भी शॉपकीपर हैं, जितने परचून वाले, प्रभु जी बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, धोबी मोची नाई, जितने प्रभु यीशु मसीह प्लम्बर हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह कारपेंटर हैं, जितने प्रभु जी इलेक्ट्रीशियन हैं, जितने भी राजमिस्त्री हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह मान प्रेशर कोई भी छोटा छोटा काम करता हो, प्रभु जी मान प्रेशर एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने मान प्रेशर जेलों में बंद कैद हैं, जितने अस्पतालों में बीमार बन के कैद हैं, जितने प्रभु जी पागलखानों में कैद हैं, प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ। जितने ब्लाइंड स्कूल में प्रभु जी और कान से सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप उन पर दया करें, आशीष दें और चंगाई दें। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ टाची मोल पे जीसस ने यीशु के नाम से हर एक पाप शराब को तोड़ता हूँ, हर एक पाप शराब को क्षमा करता हूँ, सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। बीमारी बाहर निकल जा। इसके अलावा कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोलवे छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पैरी, हार्टों में चक्कर हो, ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर में किसी भी जूझ रहा हो, यीशु के नाम से हर बीमारी से उसको आजाद करें। टाची मोल पे जीसस ने प्रभु यीशु मसीह आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, आपके क्रूस पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, आपके पसली पे भले खाने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी कमर में तकलीफ आ जाती थी आप उसे जड़ से निकाल रहे हो प्रभु यीशु मसीह। आपके जिसके हाथों में तकलीफ आ जाती थी आप उसे भी निकाल रहे हो प्रभु जी। आपके पसली में भला खाने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आ जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। लीवर, किडनी का इन्फेक्शन, प्रभु यीशु मसीह कोई भी प्रभु यीशु मसीह पथरी, बवासीर और प्रभु कैंसर, किसी किस्म की प्रभु रसौली, यीशु के नाम से जॉइंट डिस्पीलिया, शुगर, ब्लड शुगर, हर बीमारी से आप मुक्त कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये आपके सर पे कांटों होता है, मैंने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ करता है, हड्डी पाई जाती है, आप उसे निकाल रहे हो। आपकी आशीष इस अनु चंगाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोलता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं। और विशेष हमारे हिंदुस्तान से कोरोना जड़ से खत्म हो जाए और प्रभु ये लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाए और सब चंगे तंदुरुस्त रहें और आशीष पाएं। जितनी बहनें इसमें प्रभु जी मान बेशा डिलीवरी में प्रभु यीशु से हम चाहते हैं कि उन पर भी आपकी तरफ आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जच्चे बच्चे दोनों सुरक्षित रहें, चाहे ऑपरेशन हो चाहे नॉर्मल हो, लेकिन सब सुरक्षित रहें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह एक एक जन को आशीष दें, तब जी सब सुरक्षित अपने घर जाएं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सब पर आपकी तरफ आशीष हो। महान हम प्रार्थना करते हैं जिनकी कोख बंद है उनकी कोख को खोलते हैं, चाहे किसी पुरुष का बीज नहीं उसको बीज मिले, जिस पत्नी की कोख बंद है उसकी पत्नी कोख खुले, आपकी दया के द्वारा वो भी आशीष पाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थनाएं सुनी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। एक एक की आशीष को रिलीज किया इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा में तालियां। सबको जय यीशु मसीह की।